आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। भू धातु के लंग लकार में हमने अभी तक प्रथम पुरुष के तीनों रूप पढ़े हैं और मध्यम पुरुष का प्रथम यानी कि एक वचन अभवः वो हमने सिद्ध कर लिया। इसके बाद अगली सिद्धि है अभवतम। अभवतम जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए, भू धातु से कर्ता अर्थ में अनद्यतन भूत में। अनद्यतन भूत क्या हुआ? आपको पहले भी बताया गया है। अनद्यतन भूत मतलब वह भूतकाल जो आज से पहले हुआ। आज जैसे मैं प्रातः काल जगा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर मैंने ब्रश किया, अल्पाहार किया, फिर नहाया धोया, पूजा करी और उसके बाद भोजन करके कॉलेज आया। अभी तक तो अभी तक आज जो क्रिया हुई अभी तक वह लंग में नहीं आएगा, वह अद्यतन है, आज का है। वह लुंग एक अलग लकार है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें आएगा। लेकिन आज से जो पहले हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, नरसों हुआ, 1 वर्ष पहले हुआ, 2 वर्ष पहले हुआ, 5 वर्ष पहले हुआ, वह आता है अनद्यतन लंग, अनद्यतन भूत में। और उसके लिए लकार है लंग लकार, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अनद्यतन भूत कहते हैं इसको। अनद्यतन भूत में अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग सूत्र है। अनद्यतने लंग सूत्र से लंग लकार हुआ, किसमें? भू धातु से। लंग प्रत्यय, उसी को लकार भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं। ल है ना सब में, इसलिए लकार बोलते हैं, यह प्रत्यय। तो लंग लकार यानी लंग प्रत्यय हुआ। लंग में कितने अक्षर हैं? ल, अ और ङ, क ख ग घ ङ। तो अ की तो इत संज्ञा हो गई उपदेशे जनुनासिक इत से, और ङ की इत संज्ञा किससे हो गई? हलंत्यम सूत्र से। तो अ और ग दोनों की इत संज्ञा हो गई, तो तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया। शेष क्या रहा? ल। क्या बना? भू प्लस ल। अब जितने भी तिंग प्रत्यय हैं इस ल के स्थान पर ही आते हैं। जितने भी तिंग प्रत्यय हैं इस ल के स्थान पर ही आते हैं। तो सूत्र कौन सा है? तिप्तस झी। तो परस्मय पद मध्यम पुरुष द्विवचन में तिप्तस झी सूत्र से ल के स्थान पर याद करिए कौन सा प्रत्यय है परस्मय पद प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन में? थस। थस, थ और दंत स, जिसको हम सड़क वाला स कहते हैं। तो थस प्रत्यय आया, तो भू प्लस थस हो गया। अब यह थस किसके स्थान पर है? लंग के स्थान पर। लंग में ङ की संज्ञा हुई, इसलिए वह गीत लकार है। जिसमें ङ की संज्ञा होगी गीत, जिसमें प की संज्ञा होगी पित, जिसमें म की संज्ञा होगी मित, जिसमें ट की संज्ञा होगी टित। इस तरह से चलता है। तो क्या बना? हाँ, चूंकि यह गीत लकार लंग के स्थान पर आया है, अतः कौन सा सूत्र आएगा? तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह। तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह क्या कहता है? कि तस के स्थान पर ताम और थस के स्थान पर तम आ जाए। सब मैंने लिख के आपको भेज दिया है, आप देख लीजिएगा। तस के स्थान पर ताम और थस के स्थान पर तम। तम कौन सा? त और हलंत म, तम। तस्थस्थ मिपाम ताम तन तामह। ताम, तम, त और अम, इस तरह से आगे जो जो हम पढ़ेंगे पता चलेगा। तो अभी क्या कह रहे हैं? थस के स्थान पर तम हो जाए। तम, त और हलंत म, तम आ गया। अब तम में म की हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा प्राप्त थी।
तम में म की हलंत्यम सूत्र से क्या प्राप्त थी? इत संज्ञा प्राप्त थी। किंतु स्थानीय वदादेशो अनल विधो एक सूत्र है, उसके अनुसार तम जो है वह थस के समान है। थस के स्थान पर तम आया है ना, तो जो जिसके स्थान पर आता है वैसा ही हो जाता है। जो आता है उसको आदेश कहते हैं और जिसके स्थान पर आता है उसको स्थानीय कहते हैं। तो थस हुआ स्थानीय और तम हुआ आदेश। तो तम क्या हुआ? थस ही हुआ। और थस क्या है? तिंग है। तो तम भी तिंग हो गया। तम को भी तिंग ही मानेंगे, क्यों? थस के स्थान पर आया। तो तिंग क्या है? विभक्ति है, विभक्तिश्च सूत्र से। तो विभक्ति होने के कारण तम भी विभक्ति हुआ। और न विभक्तो तुस्माह सूत्र यह कहता है कि विभक्ति में जो त थ द ध न स और म 7 अक्षर हैं। त थ द ध न स और म कितने अक्षर हुए? 7 अक्षर। इनकी संज्ञा नहीं हो तो इनकी म की संज्ञा नहीं हुई। तो म की संज्ञा नहीं हुई तो तम का तम रह गया। तो क्या बना? भू प्लस तम। क्या बना? भू प्लस तम। अब तम जो है, चूंकि हमने पहले भी पढ़ लिया कि तम थस ही है, यानी तिंग ही है। तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से तम की सार्वधातुक संज्ञा हुई और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप से शप का आगम हुआ। शप में 3 अक्षर हैं, श, अ और प। और श की लशक तदिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई। तस्य लोप सूत्र से दोनों का लोप हो गया, बचा क्या? अ। तो भू प्लस अ प्लस तम। ये अ किसका है? शप का है। शप में श की संज्ञा हुई है। श, शंकर वाला श जिसको कहते हैं, तालव्य श, उसकी संज्ञा हुई है। इसलिए अ क्या है? शीत है। अ क्या है? शीत है। अतः इसके तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से अ भी सार्वधातुक है ना, अ भी सार्वधातुक। तो इसके परे रहते अपरे रहते, अ यानी सार्वधातुक परे रहते, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के ऊ का गुण, भू के ऊ का गुण ओ हुआ। भू के ऊ का गुण ओ हुआ। तो ऊ की जगह पर क्या आ गया? ओ। क्या बना? भो। भो प्लस अ प्लस तम। भो प्लस अ प्लस तम। अब भो प्लस अ प्लस तम हो गया। फिर अब आएगा एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र से क्या हुआ? भो के ओ का अव हो गया। क्या बना फिर? भो के ओ का अव हो गया तो क्या बना? भव प्लस अ प्लस तम, ङ नंबर, च नंबर। अब मिला दिया, भव का वह हलंत है ना, उसमें अ आके मिल गया तो भव प्लस तम। अब यह भव जो है, भव पूरा हो गया। तो भव जो है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय किया जाता है वह जिसके आगे में है, यानी प्रत्यय के आगे में है, तो उसको अंग कहते हैं। तो भव में प्रत्यय, भू में किया प्रत्यय तम, और बाद में उसमें कर्तरी शब्द से शब्द भी आ गया अ, और बाद में वह भव बन गया। तो यह भव जो है यही अंग है। तो भव अंग है और तम किसके स्थान पर आया है? लंग लकार के। तो लुंग लंग लिंग क्ष्वडुदात्तः, लुंग लंग लिंग क्ष्वडुदात्तः सूत्र से भव को किसका आगम हुआ? अट का आगम हुआ। भव को किसका आगम हुआ?
अट का आगम हुआ। अट में ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया, क्या बचा? अ। क्या बचा? अ। चूंकि इसमें ट की संज्ञा हुई है ना, ट की संज्ञा हुई है तो टित है। ट की संज्ञा होने से क्या है यह? टित। तो आद्यंतो टकितो सूत्र से क्या होगा यह? आद्यंतो टकितो सूत्र से इसका क्या हुआ? यह भव के आदि में आया। किसके आदि में आया? भव के आदि में आया। तो क्या बन गया? अभव, अभव प्लस तम मिला दो तो अभवतम इति सिद्धम। अभवतम सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था। तो जानने वाली बात इसमें, बड़ी बात इसमें यही है कि तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से थस के स्थान पर तम आता है। तम के की माँ की संज्ञा का निषेध क्यों होता है? क्योंकि तम थस के समान है, इसलिए थस तिंग होने से तम भी तिंग है, और तिंग होने के कारण विभक्ति है, और विभक्ति होने के कारण न विभक्तो तुष्माह सूत्र से इसके म का की संज्ञा नहीं होती, और इस संज्ञा नहीं होती तो तस्य लोप सूत्र से उसका लोप नहीं होता, तम का तम रह जाता है, तब भू प्लस तम हो जाता है। और बाद में उसी तरह से उसको सार्वधातुक मानकर, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक मानकर भू के परे कर्तरी शप से शप आता है। शप में उसी तरह से अ बसता है, और अविषित होने के कारण सार्वधातुक है, और तो उसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ का गुण ओ होता है, तो भो प्लस अ प्लस तम हो जाता है। अब फिर एचो यवा यावा आता है और भव प्लस अ प्लस तम हो जाता है, भव प्लस तम, और बाद में भव को अट का आगम होता है, जिसमें ट की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, अ बचता है। अभव प्लस तम बराबर अभवतम। तो इस तरह से अभवतम रूप की सिद्धि होती है। यह तो हुआ मध्यम पुरुष का द्विवचन, और मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है अभवत। तम का जो म है ना, ये नहीं होता उसमें, अभवत 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 ऐसे बोलते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों से बन जाएगा अभवत? कोई एक भी बनाकर दिखाए, मेरे व्हाट्सएप पर भेज दे या ग्रुप में भेज दे, तो पता चले कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ कुछ सार्थक हो रहा है, वीडियो बनाना कुछ सार्थक हो रहा है। देखिए मैं आपको क्लू दे देता हूँ थोड़ा। भूज धातु से उसी तरह से ल होगा, ल में ल की जगह पर तिंग प्रत्यय आएगा, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या आएगा? थ, सिर्फ थस थ होता है ना, और तस्थस्थ मिपाम तान तन तामा से थ की जगह पर त आ जाता है। यही एक विशेष बात इसमें ध्यान रखने की। थ तो आ गया, भू प्लस थ हुआ। अब फिर क्या हुआ? तस्थस्थ मिपाम, चूंकि थ लंग लकार के स्थान पर आया है, इसलिए तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से थ के स्थान पर त हो जाएगा, तो भू प्लस त, और फिर बाकी ऐसे ही चलेगा। त परे रहते कर्तरी शप आएगा, फिर भू के ऊ का ओ होगा, फिर ओ का अव होगा, भव प्लस अ प्लस त बराबर भव प्लस त। अब फिर भव को अट का आगम होगा, तो क्या बनेगा? अभव प्लस त बराबर अभवत, ऐसे बनेगा। तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, मेरा बताना कर्तव्य है, पर मेरी इच्छा यह है कि आप भी थोड़ा प्रयास करें, इसको बनाने का। जब तक खुद का अभ्यास नहीं होगा सभी बिंदु समझ में नहीं आएंगे। सर बता रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ,
वीडियो देख रही हूँ, उनके द्वारा भेजी गई PDF देख रही हूँ। इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको लिखकर उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि लाइए आज मैं बनाती हूँ, इस तरह से। तो ऐसा होने पर जब आपका अभ्यास बन जाएगा तब अपने आप सिद्धियाँ होने लगेंगी। तो आज इतना ही, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।